तीसरा संकेत बॉर्न अगेन का आप जानते हैं क्या है? यू आर नॉट गोइंग टू पेरिश। बॉर्न अगेन हिंदी में बताना क्या कहते हैं? पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 23। पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 23। 1 पीटर चैप्टर 1:23। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा क्या किया है? ओके, मैंने आपसे पूछा 9 संकेत। अगर इन 9 में से आपके साथ एक भी बात होती है तो आप इस बात की पुष्टि करिएगा। कई बार हम परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं। आप जानते हैं आज ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कई बार हम दुनिया की बहुत सारी चीजों को सुनते हैं, हम ना चाहकर भी उन्हें ग्रहण करते हैं और सोचते हैं परमेश्वर क्या आप वाकई परमेश्वर हो? एक बार दोबारा बता दो। हम उन आश्चर्यजनक कामों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे जीवन में हुआ करता है। पर हम कई बार परमेश्वर से प्रश्न कर रहे हैं, परमेश्वर आप ही हो, सच्ची आप ही हो? या कई बार जब हम डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में सुनते हैं, कहते हैं परमेश्वर क्या ये सब सच है या आप सच हो? प्रकट करो, अपने आप को बताओ। होता है कि नहीं होता है? ऐसी बातों में पता नहीं क्यों हम सब जानते हैं हमें क्या करना है पर आवाज निकलती नहीं है। पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 23। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कैन यू शो दिस टू मी इन इंग्लिश? इंग्लिश में दिखाना, इंग्लिश। फॉर यू हैव बीन बॉर्न अगेन, क्योंकि तुमने दोबारा जन्म पाया है, नॉट ऑफ पेरिशेबल, नाशमान बीज के द्वारा नहीं, बट ऑफ इम्पेरिशेबल, अविनाशी बीज में, थ्रू द लिविंग एंड द एंड्योरिंग वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के जीवते वचन के द्वारा। बॉर्न अगेन, मैंने कहा 9 संकेत हैं। 9 दोबारा जन्म लिए गए व्यक्ति, मनुष्य के 9 संकेत हैं। पहला संकेत क्या है मेरे प्रियजनों? जो बॉर्न अगेन है, जिसने दोबारा जन्म लिया है, परमेश्वर के राज्य पर प्रवेश करता है। परमेश्वर अपने राज्य के विषय में उसको अनुभव कराता है। दूसरा, कभी ना खत्म होने वाली आशा, जीवती आशा, एवरलास्टिंग होप, लिविंग होप। आज आप जितने भी भवन में बैठे हैं या जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, कभी ना कभी आपकी भी आशा निराश में बदली होगी। पर आज भी आपका भवन में पाया जाना, परमेश्वर के वचन को सुनना, इस बात का संकेत है कि आप में आज भी आशा है कि परमेश्वर मेरे लिए भला कर सकता है। हालेलुया। तीसरी संकेत यह कहता है कि हमने नाशवान बीज पर नहीं पर अविनाशी बीज पर, वी आर नॉट गोइंग टू पेरिश। इफ वी आर बॉर्न अगेन देन वी आर इम्पेरिशेबल। हालेलुया। चौथा संकेत आप जानते हैं बॉर्न अगेन के साथ क्या होता है? परमेश्वर कहता है यू आर नॉट बाय द गॉड बट बाय द ह्यूमंस। परमेश्वर कहता है कि तुम अनुग्रह को चखने जा रहे हो ना कि सिर्फ परमेश्वर के पर मनुष्यों के भी। नीति वचन 3 वचन 4, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 4। नीति वचन 3 वचन 4। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा।
तू अति बुद्धिमान होगा। अयो, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह जीवन में नहीं है, मनुष्यों का भी अनुग्रह है जो बॉर्न अगेन के लिए रखा गया है। उदाहरण रूप में आप जा रहे हैं, आपका वाहन खराब हो गया, कोई रोड से गुजरता हुआ व्यक्ति आपसे पूछता है क्या हुआ, खराब हो गया, वो क्या कर सकता है? वो ठीक कर सकता है तो ठीक करेगा, नहीं तो वो ये कह सकता है कि मैं थोड़ा लात लगा देता हूं या आपको टो कर देता हूं, आपको ले जाता हूं। अनुग्रह। अगर अनुग्रह नहीं होता तो आप उसको पूरा खींचते हुए ले जाते और तब परमेश्वर से कुड़कुड़ाते, ये क्या है परमेश्वर? अनुग्रह। ये तब सबसे ज्यादा समझा जाता है जब हमें सबसे ज्यादा अनुग्रह की जरूरत होती है। बच्चे पास हो जाएंगे और अगर मैडम अपने घर पे लड़ाई कर चुकी होगी तो फेल हो जाएंगे, और पूरा समय जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता था यही प्रार्थना करते थे कि मैडम के घर में कोई झगड़ा ना हो, टीचर के घर में कोई झगड़ा ना हो ताकि पास होने पाए। अनुग्रह। और इस अनुग्रह के विषय में हमारा पूरा टीम था, पूरा टीम था। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते थे, वो कहते थे कि मैडम मुझे पास कर देना, नहीं तो मेरे घर में मुझे बहुत पिटाई होगी, और वो भी पास हो जाते थे, मैडम को दया आ जाती थी। कुछ कुछ क्वेश्चन में ये उत्तर लिखाते थे मेरी टीम के बच्चे। और जब हम कॉलेज में गए तो ये टीम, ये अनुग्रह वाली टीम और बढ़ गई। तब उन्हें समझ आ गया कि अनुग्रह कैसे मिलता है। वो हमेशा 10-10 रुपए की गड्डी लेके जाते थे कि जो भी फ्लायर आएगा पैसे देते जाएंगे और पास होते जाएंगे। ये अनुग्रह की बात नहीं करता। अनुग्रह वो होता है जो मनुष्य के द्वारा आप पर मिलता है। जैसे आपको किसी चीज की जरूरत है और आपको एक व्यक्ति ने बता दिया वहां चले जाओ। आपको जॉब की जरूरत है, उसने बताया वहां पर जॉब है, आप अप्लाई कर लो। आप कई बार इंटरव्यू देने जाते हैं और आपको कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो कहते हैं कुछ भी अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और कई बार मैंने इन गवाहियों को सुना है कि उस व्यक्ति ने आपको बताया कि वहां पर एक जॉब है और आप चले जाओ। या कई बार परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है कि इस व्यक्ति से बात कर, और वो व्यक्ति आपको बताता है यार यहां पर ये चीज हो रही है, आप करके देख लो। मैं आपको बताऊंगा, मेरा जब इस बार डिपार्टमेंट चेंज होना था, मेरी ऑफिस में एक मसीह फ्रेंड है जो एचआर में है। हालांकि हम हमेशा कनेक्टेड ही रहे प्रभु की बातचीत को लेके, वचनों को लेकर, और वैसे भी मतलब क्योंकि मैं ऑपरेशंस मैनेजर हूं, वो एचआर में है, उनको जब भी कैंडिडेट्स प्लेस कराने होते हैं वो मुझे फ़ोन कर देती हैं कि भाई ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, तेरे पास रिक्वायरमेंट है तो ले ले। तो मैं काफ़ी समय से कैंडिडेट्स को हायर कर रहा था, और इस समय जब लास्ट टाइम मुझे अपने लिए डिपार्टमेंट ढूंढना था, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, तू अप्लाई कर दे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के अंदर ही। और मैंने उसे नहीं बताया कि मुझे एक डिपार्टमेंट ढूंढना है, ये लास्ट ईयर की बात है कि मुझे एक डिपार्टमेंट ढूंढना है और मुझे अपना डिपार्टमेंट या अपना पोजीशन चेंज करना है। अचानक से परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला। पर जरूरी नहीं होता कि परमेश्वर मसीहों के हृदय में ही डालता है। यहां मनुष्यों की बात करिए। यहां परमेश्वर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट या लिमिट नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारे को अनुग्रह सिर्फ मसीहों के बीच में या विश्वासियों के बीच में दूंगा। आप कई बार मनुष्यों का अनुग्रह अन्य जातियों में से भी पाते हैं, और परमेश्वर अलाउ करता है ताकि वो भी आपके द्वारा आशीषित होने पाए। जैसे कि मेट्रो में आप जा रहे हैं, आपको कई बार वो शक्ल से समझ जाते हैं कि आप थोड़े से टायर्ड लग रहे हैं, आपको कभी अनुभव किया है? बहुत टायर्ड लग रहे होते हैं, वो कहते हैं आप बैठ जाइए, या आप थके लग रहे होते हैं बैठ जाइए। कभी अनजान व्यक्ति ने आपसे पूछा क्या हो गया? कभी नहीं पूछा ना। मेरे से पूछा है। मैं सिंगापुर में था, गए हुए कुछ समय ही हुआ था, 3-4 महीने हुए थे। मैं बहुत परेशान बैठा हुआ था, बहुत परेशान, और मैं लगभग कुछ आधे घंटे से सिर्फ जमीन की तरफ देख रहा था
इस बात की परवाह किए बिना कि जो भी आता जाता है वो मुझे देख रहा है कि नहीं। मैं परमेश्वर में भी नहीं आया था। मैं परमेश्वर में 2007 में आया। मैं बैठा हुआ बहुत परेशान था, और उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने कहा, क्या हुआ बेटा? अरे एक तो विदेश में एक हिंदी में एक बात पूछ रहा है, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा कुछ नहीं। क्यों, ऐसे क्यों बैठे हो? मैंने कहा थक गया हूं, बैठा हूं। इस बात की परवाह किए बिना या इस बात से वो अज्ञात था कि मेरे हृदय में क्या बात चल रही है। उसने कहा कितना टाइम हुआ सिंगापुर आए? मैंने कहा कुछ 3-4 महीने हो गए। क्या करते हो? मैंने कहा पढ़ाई करता हूं उस कॉलेज में और यहां पर पार्ट टाइम जॉब करता हूं। उसने कहा कहां से हो? मैंने कहा दिल्ली से। वो कहीं साउथ साइड से थे और उनके दादाजी सिंगापुर में सेटल हुए। वो सिंगापुरियन ही थे, बट उनको हिंदी आती थी क्योंकि उनका जो डिसेंडेंट्स, जो फोर फादर्स थे, वो इंडिया से ट्रैवल करके गए थे। तो उन्होंने कहा नॉर्थ इंडिया तो रोटी को तरसता होगा ना, यहां तो रोटी नहीं मिलती। मैं अपने हृदय में उस समय यही सोच रहा था कि मुझे खाना ढंग से नहीं मिल रहा। मैंने कहा हाँ अंकल, लगता है कभी कभी। कह रहे चल ठीक है, कहाँ? यहां पर जॉब करता है, ब्रेक टाइम क्या होता है? अगले दिन वो अपने घर से मेरे लिए रोटियां बनवा के लाए। मैंने उन्हें रोटी बनवाने को नहीं कहा, सिर्फ एक डिस्कशन। ये अनुग्रह होता है जहां आप किसी को जाके नहीं कहते मुझे मदद की जरूरत है, पर परमेश्वर आप पर अनुग्रह देता है। देखिए, बॉर्न अगेन के साथ ये होना अनिवार्य है। और जो बात मैं आपको आज बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ये भी कहता है कि तू अति बुद्धिमान होगा, ताकि अभी तक अगर आपने इन संकेतों को जाने अनजाने अनुभव नहीं किया तो आप अनुभव करने जा रहे हैं। मैं छोड़ रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर नहीं हुआ तो होने जा रहा है, तैयार हो जाओ। ये 9 की 9 बातें जरूर घटेंगी, आज घटें या कल घटें, ये परमेश्वर जानता है। मैं नहीं जानता, ना मैं परमेश्वर हूं, मैं एक परमेश्वर का छोटा सा दास हूं जो अपना पूरा जीवन भी व्यतीत कर लें, शायद परमेश्वर का 1% भी समझ ले तो मैं कहूंगा मेरा जीवन तर गया। हालेलुया। मैं नहीं कहता मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लूं तो मैं परमेश्वर को 100%, 100% समझ लूंगा, कोई भी नहीं समझ सकता। पर अगर आप आधा प्रतिशत या 1% भी परमेश्वर को जान लो और अगर उस बात पर विश्वास कर लो तो आपका जीवन तर गया। पंजाबी में कहते हैं तर गया, इसका मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? आपका जीवन बहुत भला हो गया, किसी बात की घटी नहीं रही, किसी बात की घटी नहीं रही। कितने संकेत हो गए? 4। 5वां संकेत बॉर्न अगेन। आप जानते हैं जो बॉर्न अगेन है, परमेश्वर उनके लिए जंग लड़ता है। आप स्थिर खड़े रहते हैं, परमेश्वर उनके आगे आगे चलता है और जंग लड़ता है। व्यवस्था विवरण, डिटोनॉमी चैप्टर 20 वर्स 4, व्यवस्था विवरण 20वां अध्याय वचन 4। व्यवस्था विवरण। आपको लगता है आपके जीवन में गवाही आपके द्वारा आई? नहीं, परमेश्वर की योजना के द्वारा आई। परमेश्वर ने उस अद्भुत काम को आपके जीवन में किया, आपके जलने वालों को शर्मसार किया, जो कभी ना चाहते थे, जो कभी ना चाहते थे कि आपकी तरक्की हो। जब परमेश्वर आपको तरक्की देता है तो क्या होता है? परमेश्वर आपके लिए जंग को लड़ता है। आजकल ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत है, बहुत है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो बच गया भाई, मैं तो बिजनेस में आ गया। बिजनेस में कंपटीशन बहुत है। आप जानते हैं ये जो जलने वाले होते हैं ना, ये आपको एक आंख नहीं बाते, आप उनको एक आंख नहीं बाते। जलने वाले, जलने वाले किसी के हैं जीवन में जलने वाले? आप उनको एक आंख नहीं बाते, एक आंख। इस बात से सहमत हो? पर आपके जीवन में जो जो घट रहा है उस पर पूरी निगरानी भी रखते हैं।
ये जलने वाले जो आपको एक आंख नहीं बाते, जो कहते हैं उदाहरण के रूप में, मैं इस व्यक्ति से जलता हूं और मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल, पर वो निरंतर आप पर आंख रखता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, ताकि मैं कहां से परेशानी लेकर आऊं। अरे भैया बहुत अच्छा जलने वाला है, तू मुझे एक आंख देखना भी नहीं चाहता और मुझी पर अपनी पूरी नजर रखता है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। कभी अनुभव किया है आपने, जहां लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, अब तो तू गया, गयो भाइयों गयो। क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। 2016 में मेरी बिटिया कुछ ही महीने की थी, मुझे जबरदस्ती 3 महीने लगातार 32 घंटे की स्ट्रेट शिफ्ट थी। उसके बाद मेरी जो मैनेजर हैं, अब नहीं है, मेरी मैनेजर नहीं है पर दुनिया में है, वो एक रिंग लेकर आई। मुझे सिर्फ इस बात से प्रेशर किया जाता था कि तुम लोगों का हित क्यों करते हो, उनकी भलाई क्यों करते हो, तुम्हें नहीं करने, मैं जो तुम्हें कह रही हूं तुम्हें बस वो करना है। मेरा पहली बार अनुभव था, एक महिला, हालांकि मैं महिलाओं की बहुत आदर करता हूं, एक महिला मैनेजर या महिला, मैंने बहुत कुछ सीखा। वो एक रिंग लेकर आई ऑफिस के अंदर और उन्होंने कहा अपने कुछ सहकर्मी, अपने चेले चपाटों को बुला के, ये रिंग मैंने पहले पहनी थी, बहुत तेज उन्होंने बहुत लाउड कहा ताकि हर कोई फ्लोर पर सुनने पाए। मैंने ये रिंग पहले 2 बार पहनी थी और जिन जिन का नाम लेके मैंने पहनी वो मर गई। और अब हेलो, मैं भूत लग रहा हूं क्या आपको? नहीं ना। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर हमारे शत्रुओं से हमारी जंग लड़ता है। परमेश्वर ने क्या किया आप जानते हैं, वो चाहती थी कि मुझे उस पोजीशन से हटाया जाए ताकि वो जो लोगों के साथ गलत कर रही थी वो करती रहे। हालांकि गलत और सही का न्याय मैं नहीं कर सकता, हर एक की दृष्टि में कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें गलत हैं, पर मुझे था कि जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं मुझे उनका फायदा, उनका हित करवाना है, उनको प्रमोशंस कराने हैं, मैं उनके साथ गलत नहीं कर सकता था। उन्हें टीम से हटा दिया गया और जब हटाया गया तो एक सेशन आया जब वो पूरी तरह बर्स्ट आउट हो गई। जब वो बर्स्ट आउट हुई ना, वो रो रही थी फ्लोर पे और उस अंगूठी को उन्होंने पटक पटक के मारा कि इस अंगूठी ने काम नहीं किया। अगर अंगूठियों में भगवान बसता तो हमारा जीवित परमेश्वर अंगूठियों के नाम से बिकता। हमारा जीवित परमेश्वर हमारे संग रहता है। बाइबल क्या कहती है, मैं तुम्हारे संग चलता हूं। आप कई बार परमेश्वर को कहते हो कहां है परमेश्वर, हमारे संग है परमेश्वर। अगेन व्यक्ति जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरे संग रहता है, वो अपने आप को, अपनी देह को, अपनी आत्मा को पवित्र रखता है क्योंकि वो जानता है मेरा परमेश्वर मेरे संग रहता है। वो ये नहीं कहता परमेश्वर आओ यूट्यूब पे एक नई मूवी देखें, आओ परमेश्वर पबजी खेले, नहीं कहता। आओ परमेश्वर तंबोला जीते, तंबोला नहीं कहता। वो अपने आप को, अपने जीवन को, अपने वातावरण को पवित्र रखता है क्योंकि वो जानता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। माफी चाहूंगा, मैं हंसी मजाक में बहुत कड़वी बात बोलता हूं, पर क्या करूं, मैंने बचपन से ही सीखा है, दवाई कड़वी मिठास के साथ दी जाए तो फिर पी जाती है, कड़वाहट के साथ दी जाए तो उगल दी जाती है। मेरी दीदी बिल्कुल दवाई नहीं खा पाती, आज भी नहीं खा पाती। उनको दवाई घोल के चीनी के साथ मिला के दी जाती थी और मैं वो पी जाता था। तब मैंने समझ लिया कि कड़वी दवाई मिठास के साथ दी जाए तो अच्छी रहती। हालेलुया। बॉर्न अगेन, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग संग रहता हूं और मैं तुम्हारी जंग लड़ता हूं। क्या कभी आपने अनुभव किया है कि परमेश्वर ने मेरी जंग को लड़ा है? तो क्या संकेत है ये, क्या संकेत है ये मेरे प्रियजनों? आप क्या हो फिर? अरे देखना, जो संदेह करता है वो नहीं प्रवेश कर सकता, क्योंकि संदेह परमेश्वर की ओर से नहीं। क्या हो तुम? बॉर्न अगेन।
सोच लो, हाँ थोड़ा पानी पिला दो, सांस में सांस आ जाएगी, तब बोल सकता हूं बॉर्न अगेन। नहीं, बॉर्न अगेन इतनी बड़ी बात जो आज परमेश्वर कहता है कि बॉर्न अगेन के साथ ये संकेत हैं, और अगर आपके साथ इनमें से एक भी बात घटी है तो ये क्या है? ये चिन्ह है आप क्या हो? बॉर्न अगेन। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, क्या आपको है? और अगर है तो मैं आज ही आपके अंदर से संदेह की आत्मा को निकाल के बाहर फेंकता हूं यीशु के नाम से। आमीन। कितने संकेत हो गए? छठवा, सिक्स्थ संकेत। अब जानते हैं बॉर्न अगेन क्या करता है? बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ये संकेत हैं। मत्ती 10:1, मैथ्यू चैप्टर 10:1, मत्ती 10:1। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं का पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। क्या आपने कभी किसी बीमार के लिए प्रार्थना करी और क्या कभी बीमार चंगा हो गया? क्या कभी बीमार के लिए प्रार्थना करी और बीमार क्या हुआ? क्या हुआ? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने जा रहे हो। क्या यह बात खुशी की नहीं, आनंद की नहीं? हम अपनी पूरी जीवन कहीं ना कहीं, अब मैं बताता हूं, एक समय आता है हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर क्या होगा मेरे साथ न्याय के दिन, हम क्या करेंगे? हम माफी मांग रहे होते हैं, अच्छी बात है, हमें माफी मांगनी चाहिए। हम परमेश्वर से कितनी बार चिन्ह मांगते हैं कि परमेश्वर एक वो चिन्ह दे दे कि मैं तेरी दृष्टि में भला पाया जाता हूं। मांगते हैं कि नहीं मांगते? आज मैं आपको 9 चिन्ह देता हूं। अगर आप ये प्रार्थना परमेश्वर से करते हो कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य में प्रवेश करना चाहता हूं, मुझे एक चिन्ह दे दे कि क्या मैं सही राह पर हूं कि नहीं, मैं आज आपको 9 चिन्ह देता हूं मेरे प्रियजनों। पहला चिन्ह क्या है मेरे प्रियजनों? बॉर्न अगेन परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रकट, परमेश्वर उस पर अपना राज्य प्रकट करता है। वो कुछ ना कुछ परमेश्वर के राज्य में अनुभव करता है, स्वर्ग के विषय में अनुभव करता है। दूसरा, लिविंग होप, कभी ना खत्म होने वाली, कभी ना मरने वाली आशा। कभी ना खत्म होने वाली। तीसरा क्या होता है मेरे प्रियजनों? बीज पर नहीं, पर अविनाशी बीज पर विश्वास किया है, बॉर्न अगेन। चौथा क्या है मेरे प्रियजनों? क्या है? ना कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को चखते हैं, पर हम मनुष्यों, मुझे याद है हमारे चर्च में गौरी सिस्टर ने कुछ कहा था, गिटार चाहिए था, गिटार या कीबोर्ड, जिसके लिए आपने गवाही भी दी थी। वो क्या था? परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह। और पांचवा, 5, 4 हो गए, 5 हो गए, ये छठवां है ना? ये ये छठवां है ना? ये सिक्स्थ है। ओके, मत्ती 10:1, तुम बीमारों को चंगा करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। अगर आपने कभी बीमार के लिए प्रार्थना करी और अगर वो चंगा हो गया तो आप बॉर्न अगेन हैं। पर आप जानते हैं सेवेंथ,
एफिसियों 2:8, एफिसियों 2:8, एफिसियों 2:8। हमें एक तोहफा मिलता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परन परमेश्वर की दान है। दान, तोहफा, गिफ्ट। born again, they will always be found under the grace of Lord, under the grace of Lord। जिसे कई लोग अपना टैग, हैशटैग, स्टेटस लगाते हैं, सुपर ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड। अरे भाई, कहीं भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, जहां भी जहां भी परमेश्वर अपना अनुग्रह रखता है। यू आर लाइक द इमैनुअल। आपको इमैनुअल का मतलब पता है? गॉड इज विद अस। परमेश्वर हमारे संग है, और जब हमारे संग है तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे संग है। अनुग्रह क्या होता है? आपको कोई चीज नहीं भी आती, लेता है। कुछ नहीं जानता, पर परमेश्वर उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवा देता है। कुछ नहीं जानता, परमेश्वर उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवा देता है। ग्रेस। पर आप जानते हैं, 8वां और 9वां संकेत आप अभी नहीं समझ पाएंगे जब तक कि वो सही समय नहीं आएगा। 8वां, बॉर्न अगेन, बाइबल बताती है कि न्याय के दिन ना तो हम शादीशुदा, अरे इस बात से सुनकर तो शादीशुदाओं को बहुत रिलीफ मिल जाएगा, ना तो हम शादीशुदा होंगे, हम सिर्फ स्वर्गदूतों के समान होंगे। वी विल बी लाइक द एंजल्स। 8वां, मत्ती 22:30, मैथ्यू चैप्टर 22:30। We will be like the angels on the day of destruction. You will neither marry. मत्ती 22:30, क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी ना होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के नाई होंगे। पर आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपका स्वर्ग में क्या ओहदा है। स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। Can you show this to me in English? 22:30. At the resurrection, people will neither marry. चलो, एक शादीशुदा वहां तो मैरिज, इसका मतलब अगर आप यहां शादीशुदा हैं तो ऊपर आपको जोड़े में नहीं बुलाया जाएगा। ऊपर जाने के लिए हर एक का व्यक्तिगत स्वभाव, कार्य देखा जाएगा। दे विल बी लाइक द एंजल्स इन हेवन। वो स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। पर इतना ही नहीं, आप जानते हैं 9वां संकेत जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम भले ही स्वर्गदूतों के समान होंगे, पर हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय, 9वां संकेत, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 3। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 6, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 3। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय वचन 3। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। तो क्या संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसियाओं में कुछ नहीं समझे जाते? कलीसियाओं में उनको बिठाओगे जो कलीसियाओं में कुछ समझे नहीं जाते। हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। बॉर्न अगेन, 9 संकेत, जिसमें से 7 आप इस जीवन में अनुभव कर सकते हैं। 8 और 9 एक सही समय पर आप अनुभव करेंगे। मैं ये नहीं कहता आप अनुभव बिल्कुल नहीं करेंगे, उसका एक समय है। पर जब वो समय आएगा मेरे प्रियजनों,
तो आप उसको अनुभव करेंगे, क्योंकि यही परमेश्वर कहता है। यही परमेश्वर कहता है। नो संकेत 9, 7 आप अनुभव कर सकते हैं या 7 में से आप कुछ कर चुके हैं। क्या आपने अभी तक इन 7 में से कुछ अनुभव किए हैं? क्या आपने स्वर के विषय में कुछ अनुभव किया है? ओके, एक काम कर दें, अगर आपने, मैं सिर्फ उनसे बात करता हूं, मैं सिर्फ 7 संकेत की बात करता हूं, 8 और 9 हम सब एलिजिबल नहीं है, हमारे लिए अभी नॉट एप्लीकेबल है। इट इज येट टू कम, अभी वो होना बाकी है। हम बात करते हैं 7 संकेतों की, पर अगर आज उन 7 में से उदाहरण के रूप में, जैसे मैं पहला उदाहरण के रूप में कहता हूं, क्या आपने, आप पर परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य को प्रकट किया है, और अगर आप पे वाकई ही किया है तो सिर्फ आप कहेंगे हालेलुया, और अगर आप पर नहीं हुआ तो आप कहेंगे आमीन। इसका मतलब ऐसा होना चाहिए। समय का सही, शब्दों का सही इस्तेमाल करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आप पर अपने स्वर के विषय में प्रकट करें? तो आपको क्या करना है? अगर आप पर प्रकट कर चुका है तो आप क्या कहेंगे? परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। और अगर अभी तक नहीं किया और आप चाहते हैं कि करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? समझ गए? या दूसरा एक और तरीके से समझाऊं? ओके, हम पहले संकेत की बात करते हैं मेरे प्रियजनों। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम हम संकेतों पे बात करें तो क्या पॉसिबल है कि हम स्क्रीन पर वो वचन भी दिखा पाएं उसी ऑर्डर में, सेट ऑर्डर में? जैसे मैं पहले संकेत की बात करूं, अगर मैं वचन बता दूं तो जल्दी से क्या हम स्क्रीन पर फ्लैश कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट संकेत इज जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, द फर्स्ट साइन। जो बॉर्न अगेन है मेरे प्रियजनों, बाइबल बताती है कि उन पर स्वर्ग का राज्य प्रकट किया गया है। क्या आप पर स्वर्ग का राज्य प्रकट किया गया है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, दोबारा ट्राई करते हैं। वन टू थ्री, ओके, दोबारा ट्राई करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:3 में, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। क्या आपने परमेश्वर के राज्य पर अनुभव किया है? हालेलुया, आमीन। ओके, हम दूसरे संकेत की तरफ चलते हैं। दूसरा संकेत क्या कहता है? यू हैव द लिविंग होप। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 3, पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 3, पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 3। परमेश्वर कहता है यू हैव द लिविंग होप। क्या आपकी उम्मीद मृत है? नहीं ना। क्या आपके पास जीवित उम्मीद है? अरे कोई आमीन वाला नहीं है क्या? कोई तो आमीन दे दो भाई। समय का सही उपयोग करना, वचनों का सही उपयोग करना परमेश्वर हमें सिखाता है। दूसरा संकेत क्या कहता है? कि हमारे पास क्या है? जीवित आशा, उम्मीद है। क्या आपके पास जीवित आशा है? तीसरा, विश्वास करते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। चौथा, हम पर मनुष्यों का और परमेश्वर का अनुग्रह। आप नहीं जानते, अगर आप आमीन बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप घोषणा कर रहे हैं ऐसा होने जा रहा है। आप एक भविष्यवक्ता चर्च में आज बीज बो रहे हैं, देखना ऐसा होने जा रहा है। जो लोग आमीन बोल रहे हैं ना, देखना ऐसा होने जा रहा है। पर
परमेश्वर को रिस्ट्रिक्ट मत कर देना मेरे प्रियजनों, क्योंकि मैंने देखा है विश्वासी जो होते हैं ना, परमेश्वर मुझे ऐसा चाहिए, बिल्कुल मारवाड़ी हो जाते हैं परमेश्वर के साथ, यों का यों और ऐसा ही चाहिए। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर परमेश्वर है। वो ये वायदा कर सकता है कि आप मनुष्यों के अनुग्रह को अनुभव करें, पर आप कहो वो मेरी चाची सास है, मेरे को उससे 10 लाख रुपए चाहिए और मेरे लिए तभी अनुग्रह होगा, भाई सॉरी, हाथ भी जुड़े और कान भी जुड़े, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। क्या आपने परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को अनुभव किया है? अब मजा आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हालेलुया आमीन, इसका मतलब हमने किया है और करना भी चाहते हैं। वो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि सारा प्रियजनों, हमने कर लिया और काफी और नहीं करना तो क्या करोगे? हालेलुया। और अगर आपने नहीं किया और आमीन। चौथा, चौथा तो यही है ना, चौथा है। पांचवा, परमेश्वर का वचन कहता है वी हैव द ग्रेस, हमारे पास अनुग्रह है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। इफिसियन 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। कितने लोग ये बात मानते हैं कि हमारा उद्धार पर हालेलुया आमीन। छठा, बाइबल क्या कहती है मेरे प्रियजनों? तुम बीमारों को चंगा करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। मत्ती 10:1, मत्ती 10:1। मत्ती 10:1। उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। क्या आपने परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करके बीमारों को चंगा किया? आमीन। जिन्होंने कहा वो बहुत अच्छा है, और हालेलुया आमीन का वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने किया है और वो चाहते हैं कि वो करते रहें। सातवां, व्यवस्था विवरण 20:4। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे शत्रुओं से क्या करूंगा? तुम्हारी जंग लड़ूंगा और मैं तुम्हारे संग चलूंगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रु से युद्ध करने और तुम्हारे बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। क्या परमेश्वर ने कभी आपकी जंग लड़ी? अरे भैया आप तो बॉर्न अगेन हो गए, आप हाथ मिला सकते हैं अगर आज कलीसिया में है कि आप बॉर्न अगेन हैं। ये एक बहुत उत्सव की बात है। आप एक नया घर लेते हैं और घर में मिठाई ले आते हैं, आप एक नई गाड़ी लेते हैं और मिठाई ले आते हैं, या अपने घर वालों को कहते हैं चलो आज पार्टी करें। आज आप बॉर्न अगेन हैं। ये संकेत बाइबल देता है, एविडेंस। तो आज आपको क्या करना चाहिए? आपको आनंदित होना चाहिए। क्या हम आनंदित हो सकते हैं कुछ समय के लिए? हम चर्च में बैठे रहते हैं या हम सुनते भी रहते हैं और परेशानियां चलती रहती हैं। कुछ तो परेशानियां बिल्कुल वेली होती हैं। अरे मैं गैस खुली तो नहीं छोड़ाया, मैंने ताला लगाया भी था कि नहीं। हालेलुया। मेरी घड़ी टूटी हुई है, जाके जुड़वानी है, दुकानदार बंद ना कर जाए। छोटी छोटी परेशानियां।
जिन परेशानियों का कोई मतलब नहीं, पर पूरी कलीसिया पूरे समय हम यही सोचते रहते हैं, अरे प्रभु जी ना फटे, कुछ ना हो। अरे भैया कुछ नहीं होगा, यहां जो आशीष थी उसको तो बटोर लो। इसीलिए परमेश्वर कहता है अपने हीरे, अपने मोतियों को सुअरों में मत डाल। परमेश्वर का वचन भी एक हीरे है। छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, छोटी छोटी। चप्पल टूट गई है, जुड़वानी है, अरे पूरी कलीसिया परेशान रहोगे भाई। जिस टूटी चप्पल से आया उसी टूटी चप्पल से चले भी जाना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ। पता नहीं आप जीवन में कितने काम सोचते होगे कि कल आज करेंगे, वो आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने बाद नहीं, 8 महीने बाद नहीं होते, और तब भी आप कहते हो कर लेंगे यार, हो जाएगा। कैसी 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 परेशानियां ले आते हो। नहीं लाते क्या छोटी छोटी परेशानियां जिनका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसी परेशानियां ले आते हो। आज आप बॉर्न अगेन हो। मैं कहता हूं अगर आप किराए के मकान में भी जाते हो तो उस दिन आज आप बड़े आनंदित हो गए, चलो परमेश्वर ने मुझे एक बसेरा दे दिया। एक तो सबसे बड़ा संकेत जो मैं आज आपको बाइबल से दे रहा हूं, अगर इन 7 में से एक भी बात आपके साथ घटी है या घटती जा रही है, तो ये सीधा सच्चा संकेत है मेरे प्रियजनों, आप बॉर्न अगेन हो। तो आपको आनंदित नहीं होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए ना। एक काम करते हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स को हटाते हैं, दोबारा वर्शिप टीम को बुलाते हैं और कहें एक बार पूरे हृदय से एक ऐसा आराधना करो कि हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारी देह नाच उठे। हालेलुया। आओ ताली बजाते हुए वर्शिप टीम का फटाफट स्वागत करते हैं। वील बी बैक इन 1 सेकेंड एंड एक आराधना के साथ हम जल्दी से आनंदित होते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा आज संकेत पा चुके हैं कि हम बॉर्न अगेन हैं। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। तो बंधन टूट गए गम भी गुम गए अधरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी गुम गए
बन जाता, ख्याल रखना हर पल दा, मेरे सुख दुख दा साथ ख्याल रखना हर पल दा, मेरे दुख सुख दा साथी, मेरे नाल नाल चलदा, ना मैं अपना अपना, ना मैं थकना थकना करूं महिमा है खुदा, ना मैं अपना अपना, ना मैं थकना सुख गए अधरू सुख गए है खुदा, वो बंधन टूट गए गम भी गुम गए अधरू सुख गए है खुदा, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा, जीवन मिलिया मिलिया ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा, ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा पढ़िया, मेरे दुख मेरे देखा मैं चंगा भी करिया, ईमान जो मैं करिया भला यीशु दा पढ़िया, मेरे देखा मैं चंगा भी करिया, आगे चढ़ गए दुश्मन हर गए है खुदा, आगे चढ़ गए दुश्मन हर गए है खुदा, वो बंधन टूट गए गम भी गुम गए अधरू सुख गए है खुदा, बंधन टूट गए गम भी गुम गए अधरू सुख गए है खुदा, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा, ना कोई लभया लभया, ना कोई होना होना तेरे जैसा सोना सोना है खुदा, ना कोई लभया लभया, ना कोई होना होना तेरे जैसा सोना सोना है खुदा, ओ बंधन टूट गए गम भी गुम गए अधरू सुख गए है खुदा, ओ बंधन टूट गए गम भी गुम गए अधरू सुख गए है खुदा, जीवन मिलिया खुदा, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा, ओ बंधन टूट गए गम भी गुम गए अधरू सुख गए है खुदा, ओ बंधन टूट गए गम भी गुम गए अधरू सुख गए है खुदा, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा, जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। प्रार्थना में चलें। आसमानी पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, आज आपके वचन ने हमें दोबारा परमेश्वर एक नई उम्मीद दी है पिता, आनंद दिया है पिता हमारे हृदय में पिता। पर परमेश्वर, हम इस बात का कभी भी घमंड ना करने पाए कि परमेश्वर हम बॉर्न अगेन है पिता, क्योंकि आपको घमंडी लोग कभी नहीं भाते पिता। परमेश्वर, जैसे आज हमने वचन के द्वारा
पिता हम और दीन और नम्र अपने जीवन में होते जाएं पिता। परमेश्वर आपकी आत्मा से हम और भरते जाएं पिता, और परमेश्वर नए नए प्रकाशन से परमेश्वर आप हमें नवाजते जाएं। आज आशीषित होए पिता परमेश्वर, और जितने नहीं हो सके पिता हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, और हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमें तैयार करें पिता, कि हम उन्हें भी वचनों से पिता मांगते हैं पिता। प्रभु जी, ना कि हम सुनने वाले बने पिता, पर इन वचनों पर चलने वाले बने पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आए हम सभा के अगले भाग में चलते हैं। सभा का अगला भाग जैसे कि आप सब जानते हैं ऑफरिंग्स एंड टाइट्स है। अगर आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है कि ये एक अच्छी भूमि है और आपके पास एक अच्छा बीज है, देखिए अच्छी भूमि और एक अच्छा परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है तो अपने अच्छे बीज को इस अच्छी भूमि में बोइए। आप अकाउंट ट्रांसफर जो ऑनलाइन सुन रहे हैं हमें, या फोन पे या पेटीएम ट्रांसफर कर सकते हैं। पवित्र आत्मा मंडलाता, पिंते दोष के दिन समा आत्मा मंडलाता, पिंते दोष के दिन समा आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, हालेलुया आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पिंते दोष के दिन समा आत्मा मंडलाता, लंगड़े चलते हैं, पहरे सुनते हैं, ओह लंगड़े चलते हैं, पहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं।
मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, ओ आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता। पिन्तेतोस के दिन समा आत्मा मंडलाता, ओ पिन्तेतोस के दिन समा आत्मा मंडलाता। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल को ले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। गरे गमरे सनि सा सनि सा सनि सा सनि सा सनि सा रे, गरे गमरे सनि सा सनि सा सनि सा सनि सा पा पा रे सा, गरे गमरे सनि सा सनि सा सनि सा सनि सा सनि सा रे, गरे गमरे सनि सा सनि सा सनि सा सनि सा पा पा रे। हालेलुया, यीशु नाम। थैंक यू मेरा आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता, जितने भी प्रियजनों ने अपने हाथ को पिता आपके राज्य के लिए बढ़ाया परमेश्वर, मैं कहता हूं पिता उन्होंने एक अच्छा बीज, एक अच्छी भूमि बोया पिता, और आने वाले समय में ये एक विशाल पेड़ होगा पिता, और इस पेड़ के तले, उसकी छाव के तले पिता ये बहुत सी आशीषों की कटनी काटने चाहे पिता। और परमेश्वर जितने चाहते थे पर अपने हाथ को नहीं बढ़ा पाए पिता, मैं कहता हूं परमेश्वर आप उनके हाथों को अपने हाथों से जोड़ दीजिए पिता, और यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आए हम सभा के अगले भाग में चलते हैं। हालेलुया। जैसे कि आप सब जानते हैं अगला भाग प्रार्थना और भविष्यवाणियों का है। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और उसके बाद हम जैसे परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करेगा वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। आसमानी पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आप भले, सर्वोत्तम और सबसे अच्छे, वफादार, कभी ना धोखा देने वाले परमेश्वर हैं पिता। प्रभु जी, जैसे आपने इस सभा के पहले के भागों में हमारी सहायता करी पिता, वैसे ही परमेश्वर हम चरणों में ये विनती रखते हैं परमेश्वर कि आप हमारी सहायता करें पिता, हमारी मदद करें परमेश्वर। प्रभु जी, बहुत से लोग आस लगाए आज की सभा में आते हैं पिता, और परमेश्वर वो उम्मीद करते हैं पिता कि आज पवित्र आत्मा उनसे बात करे पिता। प्रभु जी, अपने दास में से अपनी आत्मा को होकर निकालिए पिता, अपने दास को पूरी रीति से तैयार करें पिता, ताकि परमेश्वर आज हमारे प्रियजनों की उम्मीदें, एक आस जो परमेश्वर आप पर है पिता, वो खाली ना जाने पाए। और आपने खुद अपने वचन में कहा है परमेश्वर, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 20 में पिता, कि आपका आज अपनी सामर्थ को दर्शा दीजिए पिता, और उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आज सारी बेड़ियों को नाश कर दीजिए पिता, दुष्ट आत्माओं को निकालिए पिता,
बीमारों को चंगा करिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपके लिए सब कुछ संभव है पिता, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं परमेश्वर। प्रभु जी, पूरी रीति से अपना कब्जा अपने दास पर बनाइए पिता, और आपका दास पूरी रीति से तैयार होने पाए। पवित्र आत्मा के हर एक संकेत को और स्वरदूतों के हर एक हलचल को आपका दास ना कि समझने पाए, ना कि सुनने पाए, और समझने भी पाए, और सही रीति से एक रूप में उस बात को समझाना कठिन हो जाता है पिता। पिता, सहयोग दीजिए पिता, सहायता कीजिए पिता, ताकि आपका दास सही रीति से समझाने पाए पिता। और प्रभु जी, जिन जिन लोगों के लिए पवित्र आत्मा प्रकट करता है पिता, बताता है पिता, परमेश्वर मैं कमांड करता हूं, रिलीज करता हूं, डिक्लेयर करता हूं पिता, कि उस समय वो प्रियजन ऑनलाइन या चर्च में ना कि अवेलेबल होने पाए, पर मेंटली अवेयर भी होने पाए पिता। पिता, उनको मानसिक रूप से तैयार करिए, उनके कानों को खोलिए पिता, जिन की पुष्टि करने पाए पिता, और परमेश्वर अंगीकार करने पाए कि पवित्र आत्मा मेरे लिए बात करता है पिता। और परमेश्वर, समय रहते ही बिना समय को व्यर्थ किए वो इस बात की घोषणा, कंफर्मेशन भी देने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, और हम सब कहते हैं आमीन। के लिए हम स्वर पवित्र आत्मा को बुलाइए। आज बाहर वो शांति आपको मिलने पाए, पर अंदर वो पवित्र आत्मा की हलचल को आज आप महसूस करने पाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आमीन। सुबह सांदे सोबे साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के तो बता से तो बता के बंदे मुझे बाबे बोके बंदे मुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तो बता के तो बता से तो बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के तो बता से तो बता के बंदे मुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के सुबह सांदे सुबह साके गंदे को से काबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे सुबह सांदे सुबह साके गंदे को से काबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तो बता के तो बता से तो बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे सुबह संदे स्तुति 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 सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे परमेश्वर तुम्हारी स्टडीज को ब्लेस करने जा रहा है। स्तुति 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 सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे स्तुति 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 स्टडीज को ब्लेस करने जा रहा है। जैसे कुछ स्टडीज सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तो बता के तो बता से तो बता के बंदे बुझे बाबे इन द नेम ऑफ द स्पिरिट मोहिनी 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 सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे जैसे तुम पर परिवार का बोझ भार है। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि तुम अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाती हो और तुम हो भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, पर तुम्हें कई बार लगता है कि तुम अकेली हो।
Suba sande suba sake bande buzi babe tu betake bande buzi babe boke bande buzi babe tu betake bande buzi babe बोके बंद बुझ पापे तू बता के बंद बुझ पापे बोके बंद बुझ पापे। परमेश्वर मुझे कहता है चिंता मत कर मेरी बेटी, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। सुबह सांद सुबह सा के बंद बुझ पापे तू बता के बंद बुझ पापे तू बता के बंद बुझ पापे तू बता के बंद बुझ पापे बोके बंद बुझ पापे तू बता के बंद बुझ पापे बोके बंद बुझ पापे तू बता के तो बता से तो बता के बंद बुझ पापे बोके बंद बुझ पापे। सुबह सांद सुबह सा के कांदे को से कापे तू बता के बंद बुझ पापे तू बता के बंद बुझ पापे तू बता के बंद बुझ पापे तू बता के तो बता से तू बता के बंद बुझ पापे बोके बंद बुझ पापे तू बता के 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 बंद बुझ पापे बोके बंद बुझ पापे तू बता के बंद बुझ पापे बोके बंद बुझ पापे तू बता के तो बता से तो बता के बंद बुझ पापे बोके बंद बुझ पापे तो बता से तो बता के बंद बुझ पापे बोके बंद बुझ पापे। सुबह सांद सुबह सा के कांदे को से कापे तू बता के बंद बुझ पापे। क्या स्तुति या स्तुति का परिवार मुझे सुन रहा है, या मोहिनी का परिवार या मोहिनी मुझे सुन रही है। सुबह सांदे सुबह सा के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे बोके मंद बुझे पापे। सुबह सांदे सुबह सा के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट अविनाश या अविनाश अवनीश अवना ऐसी नाम है, कुछ नाम है। अवी घर का नाम जैसे अवी है, अवी जैसे घर का नाम अवी है, अवी। सुबह सांदे सुबह सा के बंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे। अविनाश या कुछ नाम है जैसे, पर घर का नाम जैसे अवी है, अवी। सुबह सांदे सुबह सा के बंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे। घर का नाम जैसे अवी है, अवी। सुबह सांदे सुबह सा के बंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे। क्या स्तुति या मोहिनी या अवी मुझे सुन रहे हैं? सुबह सांदे सुबह सा के मंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे बोके बंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे तू बता के तो बता से तो बता के मंद बुझे पापे मोके मंद बुझे पापे। सुबह सांदे सुबह सा के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे। सुबह सांदे सुबह सा के मंद बुझे पापे तू बता के तो बता से तो बता के मंद बुझे पापे बोके मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे। सुबह सांदे सुबह सा के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे मोके मंद बुझे पापे। सुबह सांदे सुबह सा के मंद बुझे पापे बोके मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे। सुबह सांदे सुबह सा के गंदे को से काबे तू बता के मंद बुझे पापे तू बता के अभी सुबह सांदे सुबह सा के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे। सुबह सांदे सुबह सा के मंद बुझे पापे तो बता के तो बता से तो बता के मंद बुझे पापे तो बता के मंद बुझे पापे। इस अभी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अभी ये बहुत गुस्से वाला है अभी, पर परमेश्वर मुझे दिखाता है जैसे उसका आईसाइट वीक है, आईसाइट। सुबह सांदे सुबह सा के बंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे। मोहिनी इज माय मदर्स फास्ट फ्रेंड, मोहिनी। लिली सिस्टर, क्या ऐसा है कि मोहिनी के ऊपर जैसे बोझ है परिवार का, या सुबह सांदे सुबह सा के बंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे बोके बंद बुझे पापे तू बता के तो बता से तो बता के बंद बुझे पापे बोके बंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे बोके बंद बुझे पापे। सुबह सांदे सुबह सा के कंधे को से काबे तू बता के बंद बुझे पापे 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 बोके बंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे। मोहिनी के ऊपर क्या बोझ है परिवार का या कुछ है? सुबह सांदे सुबह सा के मंद बुझे पापे तू बता के स्तुति, क्या स्तुति मुझे सुन रही है? या अभी सुबह सांदे सुबह सा के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे तू बता के तो बता से तो बता के मंद बुझे पापे तो बता के मंद बुझे पापे तू बता के बंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे मुख्य मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे बोके मंद बुझे पापे तू बता के 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 मंद बुझे पापे बोके मंद बुझे पापे तू बता के 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 मंद बुझे पापे। स्तुति मेरी बेटी का नाम है स्कूल में, ग्लोरिया। कैसी है स्तुति पढ़ाई में? कैसी है स्तुति पढ़ाई में? सुबह सांदे सुबह सा के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे तू बता के। क्या मोहिनी के ऊपर परिवार क्या कुछ बोझ है? सुबह सांदे सुबह सा के मंद बुझे पापे तू बता के मंद बुझे पापे। स्तुति कैसी है पढ़ाई में?
अभी या अभी 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 इन द नेम ऑफ द स्पिरिट अभी सुबह सांदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे बोके बंद बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे बोके बंद बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे बोके बंद बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे सुबह संदे सुबह साके कांदे को से काबे तुबे ताके मंदे मुझे मापे मोके मंदे मुझे मापे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके 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 मंदे बुझ बाबे बोके बंद बुझ बाबे बोके बंद बुझ बाबे। स्तुति कैसी है पढ़ाई में बहन रश्मि, बहन लिली, क्या मोहिनी, जो बात मैं बता रहा हूं क्या मोहिनी के साथ ऐसा कुछ है? सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके 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 मंदे बुझ बाबे सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके 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 मंदे बुझ बाबे तुबे ताके। कोई मुझे सुन रहा है और वो मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहा है, मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री। सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे बोके बंद बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे बोके बंद बुझ बाबे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहा है, मिनिस्ट्री। सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके तुबे तासे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे बोके बंद बुझ बाबे तुबे ताके मंदे 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 बुझ बाबे सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे बोके बंद बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे सुबह संदे सुबह साके कांदे को से काबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे। भाई सतविंदर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? भाई सतविंदर, सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके तुबे तासे तुबे ताके बंद बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे बोके बंद बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे बोके बंद बुझ बाबे सुबह संदे सुबह साके कांदे को से काबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे। लिली सिस्टर, आप प्रेयर लाइन पर फोन करें, प्रेयर लाइन पर फोन करें लिली सिस्टर। सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे। बहन रश्मि, मुझे परमेश्वर ने साफ कहा स्तुति पढ़ाई के लिए प्रार्थना करो, पढ़ाई पढ़ाई स्तुति। सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे बोके ताके मंदे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे 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 तुबे ताके मंदे बुझ बाबे। कोई है जो मुझे सुन रहा है जो मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहा है, मिनिस्ट्री। सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे। और कोई है जिसकी छेड़ कभी घोड़े घोड़े घोड़ा घोड़े घोड़े हुआ करती थी, घोड़े, इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, घोड़े घोड़े, उसकी छेड़ घोड़े थी, घोड़े घोड़े घोड़े। सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे घोड़े घोड़े। सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके घोड़े घोड़े। चने खाता था, घोड़े चने, उसके घर वाले ज्यादा उसको चने देते थे। उसके स्कूल में ये छेड़ या स्कूल में उसकी ये छेड़ इन द नेम ऑफ द स्पिरिट पड़ी, घोड़े। कोई है? घोड़े घोड़े। सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे बोके बंद बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे। बहन लिली, आप फोन कर सकते हैं। सुबह संदे सुबह साके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे बोके बंद बुझ बाबे तुबे ताके मंदे बुझ बाबे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। लिली सिस्टर, कैसे हैं आप? जी, परमेश्वर का अनुग्रह है। आपका स्वास्थ्य ठीक है? जी जी। मोहिनी, मुझे ये नाम परमेश्वर ने बताया और परमेश्वर ने मुझे दिखाया जैसे परिवार का बोझ उस पर है। जी जी, वो फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट करती हैं और अनमैरिड हैं। तो क्या आपने मुझे कभी मोहिनी के बारे में बताया? फैमिली को, चाहे वो बच्चे हों घर के, चाहे बड़े हों, सबको वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही, बट उनको इन रिटर्न उनको लगता है कि कोई उनको सपोर्ट नहीं करता। इनकी क्या एज है सिस्टर? उनकी एज है 60
59-60 जी। और वो अनमैरिड है। और मैंने कहा, मैंने पहले ही कहा परमेश्वर की आत्मा से, वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाती हैं और वो हैं भी इमोशनली, मेंटली, बट अंदर कुछ बातें हैं जो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर मुझे कह रहा है मैं तुझे जानता हूं मेरी बेटी। क्या वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाती हैं या वो हैं भी? ब्रदर आवाज इको हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा पहले ही कि मोहिनी के ऊपर अपने परिवार का बोझ है, और मैंने कहा वो अपने आप को जी, जी। बहुत स्ट्रांग दिखाती हैं और वो हैं भी इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग। जी जी जी। क्या जी, आपने जी। मुझे कभी मोहिनी के बारे में बताया सिस्टर? नहीं 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 सर। किसी रूप से मैं मोहिनी के बारे में जानता हूँगा? क्या बोल रहे हैं? किसी आवाज प्रकार नहीं से क्या मैं बहन मोहिनी के बारे में जानता हूँगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले कभी डिस्कस नहीं किया है। कैसे कोई बता सकता है मोहिनी? पवित्र आत्मा के द्वारा ही। मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे साफ मोहिनी दिखाई, और उस जैसे मुझे दिखाया कि उसके कंधों पर भार है, और परमेश्वर ने मुझे बताया, उसके बाद मैंने सुना कि वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाती है, और वो है भी, वो मेंटली, वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, बट उसके अंदर जो बात है वो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर मुझे आज कहता है, हेलो। परमेश्वर मुझे आज कहता है कि आप परेशान, उनको बोल दीजिएगा मोहिनी सिस्टर को, उन्हें कहना जो बात आज मैं सुन रहा हूं मैं आपको वही बता रहा हूं। इन द नेम जानता हूं, मैं उन प्रार्थनाओं को भी जानता हूं जिसके बारे में तूने कभी किसी से शेयर नहीं किया, और उन सब प्रार्थनाओं को मैंने हाँ और आमीन में एक्सेप्ट किया है। वो सब प्रार्थनाएं यीशु के नाम से पूरी होने जा रही हैं, यीशु के नाम से, आमीन। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे, तू बेटा के बंदे बुझे बाबे, तू बेटा के बंदे बुझे बाबे, सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे। बहन रश्मि, आप चाहें तो फोन कर सकते हैं, नहीं तो मैं स्तुति के लिए ऐसी प्रार्थना कर सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको साफ कहा स्तुति पढ़ाई के लिए प्रार्थना करनी है, और आपने कंफर्म कर दिया कि वो भी स्कूल में है। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे, तू बेटा के बंदे बुझे बाबे, बुके बंदे बुझे बाबे, बुके बंदे बुझे बाबे, तो बेटा के बंदे बुझे बाबे, तो बेटा के, तो बेटा से तो बेटा के बंदे बुझे बाबे, तो बेटा के बंदे बुझे बाबे। घोड़े घोड़े तुम्हारी छेड़ थी, अभी सुबह सांदे सुबह साके, अभी या अभी। कई बार हम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर सकते, जैसे अभी या अभी। बहुत गुस्सा है। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे, पर परमेश्वर मुझे कहता है अभी की आंखों के लिए प्रार्थना करना है, आंखों के लिए। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे, तू बेटा के बंदे बुझे बाबे, बुके बंदे बुझे बाबे, तू बेटा के बंदे बुझे बाबे, तो बेटा से तो बेटा के बंदे बुझे बाबे, बुके बंदे बुझे बाबे, तो बेटा के बंदे बुझे बाबे। सतविंदर भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सतविंदर, सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे, तो बेटा के, तो बेटा से तो बेटा के बंदे बुझे बाबे, 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 तो बेटा, तो बेटा, तुझे लाखों लाख हम सब उस न्यूज का वेट कर रहे हैं, उस न्यूज का वेट कर रहे हैं सतविंदर भाई। संडे अच्छा दिन है इस गुड न्यूज को सुनने के लिए। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे, तू बेटा के 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 बंदे बुझे बाबे, बोके बंदे बुझे बाबे, तू बेटा के बंदे बुझे बाबे, बोके बंदे बुझे बाबे, तू बेटा के बंदे बुझे बाबे, बोके बंदे बुझे बाबे, तू बेटा के बंदे बुझे बाबे। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे, तू बेटा के बंदे बुझे बाबे, सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे, तू बेटा के बंदे बुझे बाबे। ओके, क्या सिस्टर मुझे सुन पा रही हैं? सतविंदर भाई, आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं, हम जसविंदर सिस्टर के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आप मुझे फोन कर सकते हैं सतविंदर भाई। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे, तू बेटा के बंदे बुझे बाबे, बोके बंदे बुझे बाबे, तू बेटा के बंदे बुझे बाबे, बोके बंदे बुझे बाबे। फेलोशिप विद लॉन्ग मिशन चर्च का फेसबुक पर, यूट्यूब पर पेज है, लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले मीटिंग अपडेट्स आप तक समय तक पहुंचते रहें।
Suba sanda suba sake bande buze babe to betake bande buze babe boke bande buze babe to betake to betase to betake bande buze babe boke bande buze babe to betake bande buze babe boke bande buze babe to betake bande buze babe. Praise the Lord. हेलो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। स्तुति की मम्मा, हाँ जी, उस टीटी के लिए अभी प्रोसेसिंग हो रही है। मुझे परमेश्वर ने साफ कहा स्तुति और उसकी पढ़ाई के लिए प्रार्थना करो। जी ब्रदर। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के आसमानी पिताजी मैं बिटिया स्तुति को आप अभी तो खैर वो थर्ड में है, शैतान उसके लिए कुछ प्लान कर रहा है, जैसे एग्जाम्स आने से पहले उसकी आशीषों को चुराना। वो मेहनत तो करेगी, जो शैतान प्लान कर रहा है उसे बीमार कर दिया जाएगा, या उसके साथ ऐसा कुछ होगा कि वो पढ़ाई में पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाएगी। और परमेश्वर मुझे कहता है उस बीज को, शैतान की उस फसल को नाश कर दो यीशु के नाम से। संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा बच्चे पर आने पाए और प्रभु जी शैतान की कोई भी योजना उस बच्चे पर प्रबल ना होने पाए। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो? सिस्टर। जी ब्रदर, इसकी आंखें कमजोर है। स्तुति। हाँ जी, आंखें कमजोर है, मतलब उसका दूर से दिखता नहीं है, कम दिखता। सुबह संद सुबह साके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे। आसमानी पिताजी बिटिया स्तुति को यीशु के नाम से पिता हम वो दृष्टि देते हैं पिता, ताकि ये सही रीति से देखने पाए पिता, और इसको सही रीति से दिखने पाए परमेश्वर। यीशु के नाम से परमेश्वर इस बच्चे की दृष्टि बिल्कुल ठीक होने पाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। सुबह संद सुबह साके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे। आसमानी पिताजी हम रितिका चियोटिया की मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो उनके घुटनों में सूजन है पिता, यीशु के नाम से वो सूजन जाने पाए पिता, और अभी की अभी उन्हें चंगाई मिलने पाए पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सुबह संद सुबह साके बंद बुझे बाबे। कोई है जो मिनिस्ट्री के लिए खास है, जब स्कूल या कॉलेज में थे घोड़े तुम्हारी छेड़ थी, आज प्रभु के नाम से मैं तुम्हारे पास आशीष लेकर आया हूं। अगर तुम या तुम्हारा परिवार, शायद तुम्हारे परिवार तो मुझे नहीं जानता होगा इस बात में, घोड़े वाली छेड़ में, पर अगर तुम्हारा परिवार में से अगर कोई जानता है, या अगर तुम मुझे सुन रहे हो जिसका छेड़ घोड़े थी, तो वो कमेंट बॉक्स पर यस लिखें, जल्दी से यस लिखें, जल्दी से यस लिखें। सुबह संदे सुबह साके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे। सुबह संदे सुबह साके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे। सुबह संदे सुबह साके ताके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तू बेता के तो बेता से तो बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तो बेता के बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे। सुबह संद सुबह साके कांदे को से कापे तू बेता के बंद मुझे मापे तू बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तो बेता के तो बेता से तो बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे। सुबह संद सुबह साके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तो बेता के तो बेता से तो बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे। सुबह संद सुबह साके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तू बेता के बंद बुझे बाबे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट जी, ठीक हूं। कैसे हैं ब्रदर जी आप? चीज को प्राप्त करने का। हाँ जी, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हाँ जी। भाई बेल्जियम से जुड़े हैं और कभी भी गुड न्यूज आ सकती है। हम सब प्रार्थना हाँ जी, करते हैं बहन जसविंदर को परमेश्वर आपकी। मैं बार बार सतविंदर भाई एक बच्चा बाहर आते हुए देख पा रहा हूं।
मैं बार बार, इसलिए मैंने आपसे कहा क्या सतविंदर भाई मुझे सुन पा रहे हैं? सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे। आसमानी पिताजी बहन जसविंदर को आपकी आंचल की छांव में लेकर आते हैं पिता। परमेश्वर माता की गर्भ को और गर्भ में बच्चे को दोनों को परमेश्वर आपके लहू से सलामत करते हैं पिता। परमेश्वर हम सारी कॉम्प्लिकेशंस को निकाल के नाश करते हैं पिता। और परमेश्वर जैसे एक गर्भवती माता को पीड़ा उठते हैं पिता, वैसे वो पीड़ा उठने पाए पिता, और बच्चा स्वस्थ और परमेश्वर बिना किसी कॉम्प्लिकेशन, बिना किसी सर्जरी के ये नॉर्मल डिलीवरी होने पाए पिता। हालांकि परमेश्वर डॉक्टर्स कुछ भी कहें, पर हम परमेश्वर दृष्टि से नहीं पर विश्वास से चलते हैं पिता। और विश्वास सुनने से पिता हम उस पीड़ा को जगाते हैं पिता, और उस बच्चे को कमांड करते हैं कि वो माता की गर्भ से पिता अपने आप बाहर आने पाए और बिल्कुल स्वस्थ पाया जाए पिता। उसके नाक, कान, आंख, उसके सारी ऑर्गन्स सब कुछ ब्लेस्ड और स्वस्थ पाई जाए पिता। पोस्ट डिलीवरी भी माता और बच्चा दोनों स्वस्थ पाए जाए। मैं पता नहीं क्यों ब्रदर, जैसे ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं ना सतविंदर भाई, सतविंदर भाई, हाँ जी सुन रहे हैं। ब्रीदिंग होता है ना, ब्रीदिंग इश्यूज, ब्रीदिंग, सांस उखड़ना, जैसे सांस उखड़ना, प्रॉफिट जी। मैं बार बार वैसा देख पा रहा हूं, जैसे सांस लेने में जैसे परेशानी या दिक्कत, यीशु के नाम से मैं उस सांस हाँ लेने जी, की प्रॉफिट परेशानी जी, को निकाल के नाश करता हूं, बिल्कुल। नाश करता हूं यीशु के नाम से। हम आज ही परमेश्वर कमांड करते हैं, रिलीज करते हैं, और परमेश्वर इसमें कुछ भी अपना बीज बो नहीं सकता। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बता के बंदे बुझे बाबे। हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही गुड न्यूज आए हम सबको बताइएगा, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए यीशु के नाम से। मैं एक बात जी आपको लिखने का शौक है या नहीं है? पहले था लेकिन अभी नहीं, अभी खत्म हो गया। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है ये बच्चा आपके लिए आशीषों का साधन होगा। आपके कटनी के दिन आ चुके हैं। ये बच्चा देखना, परमेश्वर इसे आशीषों की तरह भेज रहा है आपके पास, आशीषों की तरह। जो बातें अभी तक असंभव थी वो सब संभव होने जा रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वो सब गवाहियां आपके जीवन में आने जा रही हैं जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। खास तौर से ये बच्चा आपके ऊपर एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग लेकर आएगा। आर्थिक तंगी नहीं, एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, रिलीज करता हूं, डिक्लेयर करता हूं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूं और इस बात की घोषणा करता हूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तो बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे मुझे बाबे। प्रे लाइन्स ओपन है, जिनको भी प्रार्थना करानी है वो प्रार्थना करा सकते हैं। प्रे लाइन्स ओपन है, जिनको भी प्रार्थना करानी है वो प्रार्थना करा सकते हैं। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बेता के। रिंकी सिस्टर, आपके जॉब परमेश्वर मुझे बार बार कह रहा है, आपका जॉब का सब कुछ परमेश्वर करने जा रहा है। पता नहीं क्यों मैं बार बार परमेश्वर से सुन पा रहा हूं, काटना नहीं था, उठाना था, कट गया। आपका जॉब यीशु के नाम से होने जा रहा है। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बेता के 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 बंदे बुझे बाबे। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे। सुबह संदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे तू बेता के बंदे बुझे बाबे। प्रेज द लॉर्ड, हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कौन बोल रहा है? रितिका जी, मैं रितिका बोल रही हूँ। रितिका, हाँ जी, हाँ जी कहाँ से बोल रही हैं सिस्टर? जी, गंगारी से। गंगारी से कहाँ से? जी, गंगारी बुलंदशहर से। क्या प्रार्थना का विषय है? जी, मेरी मम्मी के दोनों घुटनों में सूजन
सूजन है बहुत ज्यादा। सुनीता नाम है उनका। क्या नाम है मम्मी का? आंचल की छांव में लेकर आते हैं, संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा मांगते हैं, सूजन को यीशु के नाम से निकाल के नाश करते हैं पिता। पवित्र प्रभु, हम मांगते हैं पिता कि वो सूजन यीशु के नाम से जाने पाए, बहन की मांसपेशियां बिल्कुल नहीं होने पाए, और संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा, पवित्र आत्मा उन्हें छूने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सुबह सांदे सुबह सा के बंदे बुझे बाबे, तू बता के बंदे बुझे बाबे, वो के बंदे बुझे बाबे, तो बता के, तो बता से, तो बता के बंदे बुझे बाबे, वो के बंदे बुझे बाबे, तू बता के बंदे बुझे बाबे, तू बता के बंदे बुझे बाबे, तू बता के बंदे बुझे बाबे। सुबह संद सुबह सा के बंदे बुझे बाबे, तू बता के बंदे बुझे बाबे, बुके बंदे बुझे बाबे, तू बता के, तो बता से, तो बता के बंदे बुझे बाबे, बुके बंदे बुझे बाबे, तू बता के बंदे बुझे बाबे। जय मसीह की। तेरे नाम जय में कौन चंगाई, पास्टर जी जय मसीह। कौन बोल रहा है? नाम में पास्टर जी मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। करण की मम्मी मेरी ना वो सहेली है एक, सर्वजीत, तो उसके उसके लेग में ना 2-3 साल से दर्द है उसकी लात में। वो ठीक नहीं हो पा रही है, चर्च जाती है, प्रेयर भी कर क्या रही नाम है लेकिन उनका? ठीक नहीं हो पा रही। उसके लिए प्रार्थना करवानी है। वो क्या कहते नाम, हैं मेरे उनका लिए क्या नाम प्रार्थना है सिस्टर जी, करवाइए। क्या नाम है उनका? सर्वजीत है मेरा सर्वजीत, नाम। सर्वजीत। हाँ जी। और कहाँ पर हमारे गांठ है? घर के आपने लिए गांठ प्रार्थना बताई कर शायद, दीजिए। कहाँ पर गांठ है? तेरा नाम है गांठ बताई शायद आपने, गांठ बोला आपने। हम सर्वजीत दीदी कहाँ पर गांठ, कहाँ पर है? अमृतसर से बोल रहे हैं। तेरे नाम में गोडा दर्द होंदा, ਲੱਤ दर्द होंदी है ना, थल्ले झुक नहीं पाउंदी, ना चौंकड़ी लग पाउंदी ओदी। अच्छा, मोढा दर्द होंदा ते लत्तां दर्द होंदियां ने। हाँ जी, बैठ नहीं पाती, पूरे ਲੱਤ 'ਚ दर्द होंदी। हाँ घुटने में दर्द है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आसमानी पिताजी, बहन सरबजीत को आपकी आंचल की छांव में लेकर आते हैं, संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा मांगते हैं। पवित्र आत्मा बहन सरबजीत को छूने पाए और अभी कभी चंगा करने पाए पिता। वो सारी सूजन यीशु के नाम से निकाल के नाश करते हैं पिता, और पवित्र आत्मा अभी कभी उन्हें चंगाई देने पाए पिता। पवित्र आत्मा का स्पर्श बहन को मिलने पाए, पवित्र आत्मा की गर्माहट बहन को मिलने पाए। सारी शैतानों को हम निकाल के नाश करते हैं पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सुबह सांदे सुबह साके बंद बुझे बाबे, तू बता के बंद बुझे बाबे, तू बता के बंद बुझे बाबे, तू बता के बंद बुझे बाबे, बोके बंद बुझे बाबे। सुबह सांदे सुबह साके बंद बुझे बाबे, तू बता के बंद बुझे बाबे, तू बता के बंद बुझे बाबे, तू बता के बंद बुझे बाबे, बोके बंद बुझे बाबे। सुबह सांदे सुबह साके कांदे कुझे काबे, तू बता के बंद बुझे बाबे। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? प्रेज द लॉर्ड। सुबह संद सुबह साके बंद बुझे बाब। प्रेज। और सिस्टर इधर आइए। हम चर्च भी आए और एक बोझ में रहें, बोझ के साथ चलें, अच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों मैं आपको एक बोझ में देख रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। कौन बोल रहा है? मैं फरीदाबाद हूँ। सिस्टर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज थोड़ा नेट एरिया में आए, या अगर आप लाइव सर्विस सुन रहे हैं तो थोड़ा उस समय दूर हो जाएं ताकि मैं आपको सही से सुनने पाऊं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। फरीदाबाद से बोल रही हैं, क्या नाम है सिस्टर का? मेरी बेटी का ना बाहर जाने का था, वीजा भी अभी बनकर नहीं आया, उसका 1 साल ना ड्रॉप हो गया इस चक्कर में, तो इसलिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ कि उसका ना जल्दी से जल्दी आ जाए बनकर। क्या नाम है आपकी बेटी का? आयुषी शर्मा। एलिशिबा।
आयुषी शर्मा। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। कहाँ जाना है उसका, कहाँ का वीजा पेंडिंग है? उसका उधर है, क्या कहते हैं, Battery is low. Please charge as soon as possible. कहाँ का वीजा आना है हेलो? उसका, कहाँ का वीजा आना है? हेलो, कहाँ का वीजा आना है? यूक्रेन यूक्रेन। यूक्रेन। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आसमानी पिताजी, हम बहन आयुषी शर्मा को आपकी आंचल की छांव में लेकर आते हैं पिता। परमेश्वर, जो वीजा पेंडिंग है पिता, वो वीजा यीशु के नाम से आने पाए पिता। यूक्रेन से जो वीजा आना है पिता, यूक्रेन एम्बेसी से जो वीजा आना है पिता, यीशु के नाम से वो वीजा आने पाए। यीशु के नाम से पिता, उसके बीच में कोई अड़चन, कोई बाधा ना पाई जाए पिता, यीशु के नाम से पिता। आसमानी पिताजी, मैं बिटिया आयुषी के ऊपर से सारी दुष्ट आत्माओं का घेरा हटा देता हूं पिता। मैं उसके अंदर से स्पिरिट ऑफ, जैसे आप मुझे कहते हैं पिता, उसका वीजा 2020 की शुरुआत में आएगा पिता, ऐसा ही होने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सुबह सांदे सुबह साके बांधे बुझे बाबे तुबे ताके। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और अगर हम फिर भी हल्के ना पाए जाएं तो अच्छी बात नहीं है। सुबह सांदे सुबह साके बांधे बुझे बाबे तुबे ताके 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 बांधे बुझे बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है जैसे आपको लगता है कि मैं एक ही परेशानी या एक ही दुविधा में बार बार आ रही हूं और वो चक्कर वहीं पे घूमता है बार बार, और मुझे उस परेशानी, उस दुविधा का पूरा समाधान चाहिए। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तुबे ताके बंदे बुझे बाबे तुबे ताके बंदे बुझे बाबे तुबे ताके बंदे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तुबे ताके बंदे बुझे बाबे तुबे ताके। अंडरस्टैंडिंग इश्यूज यीशु के नाम साके बंदे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। मैं ब्रदर बोल रहा हूँ हाँ सिस्टर जी। जी। हाँ जी ब्रदर, मेरे हस्बैंड का आंखों का ऑपरेशन है, कैटराइज का, तो उनके लिए प्रेयर करवानी है। कब है उनका ऑपरेशन? अभी कल पहले लेजर है, उसके बाद में फिर वो डेट देंगे 10-15 दिन के बाद की। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? महेश कुमार। आसमानी पिताजी, महेश कुमार को आपकी आंचल की छांव में लेकर आते हैं पिता। संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा मांगते हैं, पवित्र आत्मा भाई महेश कुमार को छूने पाए पिता। और कैटरैक्ट का जो कल लेजर ऑपरेशन है पिता, जैसे ही वो चाहते हैं पिता कि आपका अनुग्रह मनुष्यों के द्वारा होने पाए पिता, डॉक्टर सही रीति से वो लेजर इलाज करने पाए और उसके ऊपर उनके कोई पोस्ट इफेक्ट ना होने पाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। God bless you. सुबह सांदे सुबह साके बांधे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे। सुबह सांदे सुबह साके बांधे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे। आसमानी पिताजी, गौरी सिस्टर को आपकी आंचल की छांव में लेकर आते हैं पिता। संपूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से सुबह सांदे सुबह साके बांधे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे मुझे बाबे बोके बंदे मुझे बाबे। सुबह सांदे सुबह साके बांधे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तुबे तासे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे। पवित्र आत्मा का मस्सा, पवित्र आत्मा का मस्सा, पवित्र आत्मा का मस्सा। सुबह सांदे सुबह साके बांधे बुझे बाबे तुबे तासे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट आउट आउट। सुबह सांदे सुबह साके बांधे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे। सुबह सांदे सुबह साके कांदे कोसे काबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तुबे तासे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे बोके बंदे बुझे बाबे तुबे ताके बांधे बुझे बाबे। आसमानी पिताजी, मैं सारे बंधन निकालता हूं पिता यीशु के नाम से, पिता यीशु के नाम से। ये
परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा मैं निकालता हूं पिता, ये इनके घर में पिता तनाव भरा माहौल लेकर आती है पिता, और परमेश्वर यीशु के नाम से ये डिप्रेशन की आत्मा को पिता मैं निकाल के नाश करता हूं पिता। यीशु के नाम से इनकी बरकतों को रोकती है पिता, इस दुष्ट आत्मा को मैं निकालता हूं पिता। बार बार परमेश्वर, बार बार मुझे परमेश्वर कहता है कर्जे की आत्मा यीशु के नाम से आज मैं निकालता हूं पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तो बता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तो बता के तो बता से तो बता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तो बता के बंद मुझे बाबे मोके बंद मुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के कंधे को से काबे तो बता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तो बता के तो बता से तो बता के बंद बुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तो बता के आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट। सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के कंधे को से काबे तू बता के बंद बुझे बाबे 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 बोके बंद बुझे बाबे, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट। बाबे तू बता के मंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के कंधे को से काबे तू बता के मंद मुझे बाबे। हर कोई अपने मुख को बंद ना रखे, हर कोई अपने मुख को खोले और प्रार्थना में बन जाए। सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के कंधे को से काबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के पवित्र आत्मा फायर, पवित्र आत्मा फायर, यीशु के नाम से रूह के शोले, रूह के शोले यीशु के नाम से। सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे। आप जानती हैं आपके साथ क्या हो रहा था? आप जानती हैं? नहीं, आपको अभी कुछ अलग सा लगा? क्या हुआ? एकदम से बहुत भारीपन आया बॉडी में, एकदम से बहुत भारीपन आया बॉडी में, और अब मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ। सच में परमेश्वर ने छुआ। तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के। परमेश्वर की एक बार दृष्टि काफी है। बार बार मैं देख रहा था और जैसे कोई बंधन परमेश्वर मुझे दिखा रहा था। परमेश्वर ने मुझे कहा आज उस बंधन को निकालो। सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तू बता के बंद मुझे बाबे मोके बंद मुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे। आसमानी पिताजी, मैंने पूरी रीति से आजाद करता हूं परमेश्वर, यीशु के नाम से हर एक चीजों से मैंने आजाद करता हूं पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, शैतान के नाम से। सुबह सा के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता से तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे बोके बंद बुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के कंधे को से काबे तू बता के बंद बुझे बाबे 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 सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तू बता 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 के बंद बुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के कंधे को से काबे तू बता के बंद बुझे बाबे 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 सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तू बता 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 के तो बता से तो बता के बंद बुझे बाबे वो के बंद बुझे बाबे तू बता के तो बता के बंद बुझे बाबे मोके बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे सुबह संद सुबह सा के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे तू बता के बंद बुझे बाबे। आए हम मेरे पिता की प्रार्थना में चलें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है। आमीन। सुबह सांदे सुबह साके बांधे बुझे बापे तू बता के बांधे बुझे बापे बुकी बुंदे बुझे बापे तू बता के बांधे बुझे बापे तू बता के बांधे बुझे बापे सुबह सांदे सुबह साके कांदे कुझे कापे तू बता के बांधे बुझे बापे तू बता के बांधे बुझे बापे तू बता के। तुम्हारी गुड न्यूज आने वाली है। सुबह सांदे सुबह साके बांधे बुझे बापे तू बता के बांधे बुझे बापे तू बता के बांधे बुझे बापे तू बता के बांधे बुझे बापे सुबह सांदे सुबह साके बांधे बुझे बापे तू बता के 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 बांधे बुझे बापे बुकी बुंदे बुझे बापे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और जितने भी प्रियजन पिता हमें जिस भी माध्यम से सुनते हैं पिता, चाहे हम उनके नाम जानते हो या नहीं जानते हो पिता, पर आप हम सबको जानते हो पिता। आप हमें हमारा आना जानते हो और हमारा जाना जानते हो पिता, हमारा सोना जानते हो और उठना जानते हो पिता, हमारा बैठना जानते हो परमेश्वर, हमारे सारे कार्यों को जानते हो पिता। इसलिए दाऊद राजा कहता है पिता तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं परमेश्वर। परमेश्वर जितने भी प्रियजन आज मुझे सुनते हैं पिता, उन सब के लिए मैं बरकत मांगता हूं, सबके लिए आशीष मांगता हूं। कोरोना वायरस की कोई भी चपेट में ना आने पाए, उनके लिए कोई भी बात जो परमेश्वर आपकी दृष्टि में भली पाई जाती है उनके लिए असंभव ना होने पाए पिता। गवाहियों की बड़ई बादल उनकी तरफ रुख करता हूं परमेश्वर, और जैसे बारिश में हर कुछ भीग जाता है पिता, वैसे गवाहियों का बड़ा बादल उनके ऊपर फटने पाए पिता, और वह पूरी रीति से भीग पाए पिता। और जब तक कि हम दोबारा ना मिले पिता, वैसे ही आपके मसीह प्रेम में, अनुग्रह में, आपकी कृपा प्रार्थना मांगता हूं। आमीन। God bless you all. Praise the Lord. This is Prophet Emmanuel signing off. हम अगले सप्ताह शाम 6:30 बजे मिलेंगे। एक जरूरी सूचना है, इससे पहले हम इस हफ्ते के लिए आपसे रुखसत लें। चर्च नॉर्मल रेगुलर सर्विसेज के लिए खुल चुका है, जैसे मैंने कल भी कहा था। सिर्फ जो बात हमें गौर करने की है वो ये है कि सरकार के जो आदेश हैं कि 60 साल से ऊपर का व्यक्ति अभी चर्च में नहीं आना चाहिए, और 10 साल से नीचे का बच्चा अभी चर्च में नहीं आना चाहिए। अगर आपकी उम्र 10 से ऊपर और 60 से नीचे है, और अगर आपको परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपको चर्च आना चाहिए, तो प्रेयर लाइन पर, दोनों प्रेयर लाइन पर, आप किसी भी प्रेयर लाइन पर फोन कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं। बिना शेड्यूल के मत आइएगा, हमारा निवेदन है, हम शेड्यूल बनाएंगे और जब हम आपको कंफर्म करें आप तभी चर्च आइएगा। पर हम इसीलिए आज इस बात की घोषणा कर रहे हैं ताकि आप सबको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको चर्च आना है तो आप पहले प्रेयर लाइन पर फोन करिएगा, शेड्यूल को जानिएगा, और जब हम आपको कंफर्म कर दें आप तब चर्च आ जाइएगा। ये नहीं कि अगर आज हम कह रहे हैं कि चर्च खुल गया है तो आप अगले सप्ताह से चर्च आ जाए, हम ये नहीं कह रहे। पर अगर आप अगले सप्ताह चर्च आना चाहते हैं तो मंडे टू वेडनेसडे में आप फोन करके हमें बता दीजिएगा, हम आपको कंफर्म करें, आप तभी आइएगा। पर चर्च अब खुल चुका है, पर उन्हीं के लिए जिनको शेड्यूल के अनुसार बुलाया जा रहा है। बिना शेड्यूल के मत आइएगा, हमारा निवेदन है। हम ये तो नहीं कह रहे कि आपको मना कर देंगे, पर प्लीज सरकार के बहुत से आदेश हैं, रेगुलेशंस हैं, होने पाए और आप सब परमेश्वर के भवन में आने पाए। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। साथ ही साथ हम अगले सप्ताह शाम 6:30 बजे मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी लाइव सर्विस है सैटरडे संडे की, मंडे को वो यूट्यूब पर अवेलेबल होती है। जो आपके मित्र, आपके रिश्तेदार हैं जिनके पास फेसबुक नहीं है, उन तक इस इतला को दे दीजिएगा कि यूट्यूब पर सेम लाइव सर्विस मंडे को अवेलेबल होती है। मंडे को वो यूट्यूब पर देख सकते हैं और ब्लेस्ड हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।